अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगा सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है उससे एक टॉपिक है, इसका नाम है ब्रेन को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखा कि ब्रेन इज अ होलो स्ट्रक्चर। ब्रेन एक होलो स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कैविटीज़ हैं जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल किया गया है। CSF का वर्ड जो होता है वो हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं। तो लिखा गया कि ब्रेन एक होलो स्ट्रक्चर है जिसकी 4 कैविटीज़ है और उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए से कवर किया गया है। ये कैविटीज़ जो हैं इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड हैं। आगे लिखा कि ब्रेन जो है होता है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फोर ब्रेन यानी आपकी पेशानी को कहते हैं, मिड ब्रेन आपके मिड वाले ब्रेन को कहते हैं, और हाइंड ब्रेन जो आपके सबसे पिछले वाला हिस्सा होता है ब्रेन का उसे कहते हैं। देन लिखा कि फोर ब्रेन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, यानी हमें ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं लेकिन फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं जिसमें थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम शामिल है। थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। सबसे पहले हम थैलेमस को डिस्कस करेंगे। लिखा कि थैलेमस इज अ रिले सेंटर विच कैरीज अ सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम। कहने का मतलब है रिले सेंटर का मतलब है कि ऐसी चीज़ को जो कोई इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम करे, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करे या एक सेंटर पॉइंट के तौर पर काम करे। तो हमारे पास थैलेमस एक रिले सेंटर है, एक सेंटर में आता है, एक इन्फॉर्मेशन भेजने वाली हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पर भेजता है इन्फॉर्मेशन को? टू द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम। थैलेमस हमारे पास इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे भेजेगा? लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम में। कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन इज टेकन बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स फ्रॉम द ऑडिटरी एंड द विजुअल पाथवेज एंड फ्रॉम द स्किन एंड विद इन द बॉडी। इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाती है, कहाँ कहाँ जाती है? आपके ऑडिटरी यानी आपके सुनने वाले हिस्से में जाती है, आपके ईयर्स में, विजुअल यानी आपकी आंखों में, फ्रॉम द स्किन एंड विद इन द बॉडी, तमाम की तमाम बॉडी से भी ये आपके पास जो होती है आती है। थैलेमस के बारे में लिखा है कि ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद है। ये आपके पास जो तीसरा हिस्सा है इसके पास फोर ब्रेन का, उसके बिल्कुल नीचे यानी थैलेमस बिल्कुल इसके नीचे मौजूद है। हमने पढ़ा कि ईयर्स का पढ़ा, हमने बॉडी पार्ट्स का पढ़ा, आइज़ का पढ़ा। सिर्फ बॉडी में एक पार्ट है जहाँ पे हमारे पास सेंसरी इंपल्सेस नहीं जाती, जो हमारे पास स्मेल यानी आपकी नोज़ से सेंसरी इंपल्सेस नहीं गुजरती हैं। इट रिसीव्स ऑल द सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम द सेंस ऑफ स्मेल and channels them to the limbic system and to the appropriate regions of the cortex for the interpretation। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी स्मेलिंग वाला जो पार्ट है, आपका नोज़, वहाँ से ये नहीं गुजरता, बाकी हर पार्ट से ये गुजरता है और चैनल करता है। चैनल का मतलब होता है रास्ता, कोई पाथवे के तौर पे काम करता है टू द लिम्बिक सिस्टम, और कॉर्टेक्स में भी जाता है जहाँ पे इंटरप्रिटेशन यानी फर्दर इंटरप्रेट करने के लिए। हमारे पास सेकंड पार्ट जो है फोर ब्रेन का उसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम एक छोटी सी आर्क में मौजूद है और ये थैलेमस और सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे की तरफ मौजूद है, बिटवीन द थैलेमस एंड जस्ट अंडर द सेरिब्रम। थैलेमस के दरमियान में और सेरिब्रम के बिल्कुल अंदर मौजूद है। लोकेशन आप अच्छे से याद किया कि जो लोकेशन अक्सर MCQs में पूछ ली जाती है कि थैलेमस के दरमियान में और सेरिब्रम के बिल्कुल अंडर मौजूद है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में लिखा हुआ कि एक्सटेंड करता है थ्रू द सेवरल रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेशतर हिस्से में इसकी जो होती है वो एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं। लिम्बिक सिस्टम के बारे में लिखा हुआ कि वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अवर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशनल बिहेवियर्स, ड्राइव्स इन द बिहेवियर। लिम्बिक सिस्टम जो हमारे पास फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हमारे बहुत इब्तदाई और बेसिक इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम देखेंगे कौन कौन से इमोशनल्स के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि लव, मोहब्बत करना, हेट, नफरत करना, हंगर, थर्स्ट के लिए, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज के लिए, फियर, गुस्सा आने के लिए, रेग भी गुस्सा करने को कहते हैं, रेग, ट्रैंक्वैलिटी, प्लेयर, सुकून महसूस करने के लिए, एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज के लिए। ये हमारे वो लिम्बिक सिस्टम हम कह सकते हैं कि हमारे उन इमोशंस या हमारे उन बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे आपका प्यास लगना या आपका भूख लगना आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, आपका मोहब्बत या नफरत करना भी आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, आपका खुश होना, आपका सुकून महसूस करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं। लिम्बिक सिस्टम इन तमाम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप कहते हैं समटाइम्स आप कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये काम करूं, असल में वो आपका दिल नहीं कह रहा होता, वो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है विच यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हार्ट। आप जिसको हार्ट जिम्मेदार ठहराते कि आपका समटाइम्स आप कहते हैं आपका दिल नहीं कर रहा कि आप इस वक्त पढ़ना नहीं चाहते या आपके पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा, बस उस चीज़ के लिए आपका हार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये वो लिम्बिक सिस्टम होता है आपके इस तमाम कामों के लिए जिसमें आपका दिल नहीं कर रहा होता या आपको फ़ौरन से दिल करना शुरू हो जाता है वो कोई काम करने का, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिखा कि बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम यानी हमारे पास
फोर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान दो कैविटीज़ या दो वेंट्रिकल्स मौजूद हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड वेंट्रिकल। और हमारे पास अनदर कैविटी जो मौजूद है वो लिम्बिक सिस्टम के दरमियान और थैलेमस के दरमियान। पहली वाली दोनों कैविटीज़ हमारे पास लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान मौजूद है। दोनों बाकी तीसरी वाली कैविटी हमारे पास जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के दरमियान मौजूद है। लिखा है कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो मेमोरीज बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो मेमोरीज बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम के आसपास वाले एरियाज। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द थैलेमस देयर इज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की वेंट्रल साइड पे हमारे पास क्या है, थैलेमस मौजूद है। हाइपोथैलेमस की थैलेमस की हमारे वेंट्रल साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है, हाइपोथैलेमस मौजूद है। हाइपोथैलेमस अपने हार्मोनल प्रोडक्शन की वजह से और न्यूरल कनेक्शन की वजह से कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे काम करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे क्यों काम करता है, तो आपने बताना है कि हाइपोथैलेमस अपनी हार्मोन्स की प्रोड्यूस होने की वजह से और अपनी न्यूरल कनेक्शंस की वजह से कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करता है। अब हम देखेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे कैसे काम करता है, कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है कि आपकी एक ग्लैंड है जो मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस के लिए, आपके मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हार्मोन्स को सिक्रीट करवाने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है और ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक लिंक का, एक इनको जोड़ने का काम भी करता है। हमारे पास थैलेमस के बारे में बात की जा रही है, हाइपोथैलेमस के बारे में बात की जा रही है कि ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ने का काम भी करता है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, स्लीप अवेक साइकिल, वाटर बैलेंस एंड हंगर, इन तमाम चीज़ों के लिए जो हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पास हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। और कोई भी एक चीज़ वाटर बैलेंस के स्लीप अवेक साइकिल एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ का फंक्शन है, तो आपने थैलेमस पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। अमाइगडाला के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमारे पास जो होती है कि बादाम की शक्ल का एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, बादाम की शक्ल का हमारे पास मैसेज ऑफ द न्यूरॉन्स है या स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ ऑन द आइदर साइड ऑफ द थैलेमस एंड एट द लोअर एंड ऑफ द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के ये लोअर एंड पे होता है और थैलेमस के किसी भी साइड पे मौजूद हो सकता है। थैलेमस के बारे में लिखा हुआ ऑन द आइदर साइड ऑफ द थैलेमस, थैलेमस की किसी भी साइड पे और हिप्पोकैम्पस के लोअर साइड पे ये मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में अमाइगडाला के बारे में लिखा हुआ कि यहाँ पे न्यूरॉन्स का एक गुच्छा जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ की सेंसेशंस प्रोड्यूस करता है, फीलिंग्स, प्लेयर, खुशी महसूस करना, पनिशमेंट फील करना, लव, हेट या सेक्सुअल अरोसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लिखा कि फीलिंग ऑफ द फियर एंड द रेग, यानी हमारे पास अमाइगडाला का जो फंक्शन है वो मोस्टली हमारे पास थोड़ा बहुत किससे मिलता जुलता है, लिम्बिक सिस्टम से भी मिलता जुलता फंक्शन है हमारे पास इसके जो अमाइगडाला का फंक्शन है। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व द फीलिंग ऑफ द फियर, यानी थोड़ा सा आपको खौफ या कहीं डर वगैरह लग रहा है तो इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हिप्पोकैम्पस के बारे में लिखा हुआ कि दैट कंसिस्ट द टू हॉर्न्स दैट कर्व फ्रॉम द अमाइगडाला, यानी दो सिंग टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास, हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर है जो अमाइगडाला से कर्व बैक होता है। हिप्पोथैलेमस जो होता है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड कन्वर्टिंग द थिंग्स दैट आर इन योर माइंड एट अ मोमेंट इनटू द थिंग्स दैट यू विल रन फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। कहा जा रहा है कि हिप्पोकैम्पस के बारे में लिखा हुआ कि आप अगर मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दे सकती हूँ कि अगर आप कहीं गाड़ी में बैठे होते हैं और अगर आप गाड़ी से बाहर देख रहे हैं, अपनी विंडो से बाहर देख रहे हैं, तो आपकी नज़रों के सामने से बहुत सारे मनाजिर गुजरते हैं, लेकिन कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं कि वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाते हैं। वो ये हिप्पोकैम्पस वो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास जो चीज़ें हम फ़ौरन देख रहे हैं, हिप्पोकैम्पस उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। आप इसको ऐसे समझे कि जैसे गाड़ी में आप जा रहे हैं, विंडो से आपने बाहर देखा तो आपकी गाड़ी से आपकी आंखों की नज़र के सामने से हज़ारों मंजर गुजरते हैं, लेकिन कुछ मंजर ऐसे होते हैं कि वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो हिप्पोकैम्पस वो हमारे पास स्ट्रक्चर है जो एकदम से उन चीज़ों को हमारी मेमोरी में स्टोर करता है जो हमने फ़ौरन देखी होती हैं। सेरिब्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। सेरिब्रम के बारे में लिखा कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इसको दो हाफ्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास जो होते हैं वो 4 लोब्स होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड द ऑसिपिटल लोब। इन तमाम लोब्स के जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और एंड आई होप सो कि हमने पढ़ा था इन फंक्शंस को 10th की बुक में स्टडी किया था, जहाँ पे इनके फ्रंटल इन चारों लोब्स के डिफरेंट फंक्शंस थे। तो हम ये यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हर हेमिस्फीयर 4 लोब्स में डिवाइड है, हर लोब जो होता है वो डिफरेंट उसके डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ हैं और हर फंक्शनल एरिया के डिफरेंट सब एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सब डिवीजन्स होती हैं
कि हेमिस्फीयर जो होता है वो 4 लोब्स में डिवाइड है, 4 लोब्स जो होते हैं वो फंक्शनल एरियाज़ में डिवाइड है, फंक्शनल एरियाज में फर्दर सब एरियाज़ में डिवाइड होते हैं। हमारे पास फंक्शनल एरियाज़ कौन से? ऑडिटरी हियरिंग यानी जिससे आप सुनते हैं, एंड विजुअल एरिया जिससे आप देखते हैं यानी आँखें। सब एरियाज़ कौन से हमारे पास? सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड द मोटर एरिया। सब एरियाज़ हमारे पास कौन से होते हैं? सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया या मोटर एरिया होता है आपके पास। कॉर्पस लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, यानी आपने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी अपोजिटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। लिखा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 2 हाफ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो इनके बारे में लिखा कि लार्ज बेंड्स ऑफ द एक्सोन्स की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कैरिड आउट बाय द लार्ज बेंड द एक्सोन्स नाउन एज अ कॉर्पस कैलिज्म। कॉर्पस कैलिज्म कहते हैं, ठीक है। द टेंस ऑफ द बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स आर पैक्ड इनटू दिस पार्ट। 10 बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स जो हैं वो इस पार्ट में, कौन से पार्ट में? कॉर्पस कैलिज्म में जो होते हैं पैक्ड होते हैं। आउटर रीजन के बारे में लिखे हैं, जिसके बारे में लिखा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके बारे में लिखा कि फाउंड मेनी कन्वर्जन्स नाउन एज अ विच ग्रेटली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। बहुत सारी जो होते हैं कन्वर्जन्स बनाती हैं, यानी फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स। कन्वर्जन्स किसे कहते हैं? फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। बहुत सारे फोल्ड्स बनाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आपने फोल्ड्स देखे थे चैप्टर नंबर 1 में। तो जो हमारे पास आउटर रीजन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स बनाए होते हैं जो सरफेस एरिया को जो है वो ज़्यादा करने का काम करते हैं। जैसे अगर आप ऐसा करें कि अगर आपने अपना बैग पैक करना है, आप कहीं जा रहे हैं, तो अगर आप अपने कपड़ों को बिल्कुल खोल के रख देंगे अपने बैग में तो वो जगह ज़्यादा लेंगे, लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों को आप तय करके अच्छे से रखेंगे तो आपके बैग में कम जगह कपड़े लेंगे और आप कुछ और चीज़ें भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यानी फोल्डिंग से आपका ये होता है कि थोड़ा सा आपके पास एरिया बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा आपके पास स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे हमारे पास जो लिखा हुआ है, हमने फंक्शनल एरियाज के बाद सब एरियाज डिस्कस करने, जिसमें सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया जो होता है वो हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है। सेंसरी एरिया जो होता है वो रिसीव करता है इंपल्सिस यानी नर्व इंपल्सिस को फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंपल्सिस का क्या मतलब होता है? इंपल्सिस का मतलब होता है कि मैसेजेस को यानी रिसीव करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और एसोसिएशन एरिया जो होता है वो हमारे पास इंटरप्रेट करता है या एनालाइज करता है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, यानी एसोसिएशन एरिया का ये फंक्शन है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको चेक करता है, उसको एनालिसिस करता है, उसके चेक करके इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है। फंक्शंस बताए गए हैं सेरिब्रम के, आपके पास थॉट्स हैं, थॉट्स, ड्रीम्स, रीजनिंग, जजमेंट एंड द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेमोरी। थॉट्स, ड्रीम्स, रीजनिंग, जजमेंट, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेमोरी। हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो भी कंट्रोल नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी शामिल है। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।